वेलकम टू फिजिक्स अबाउट। इस लेक्चर में मेनली डील करेंगे कि कैसे ग्राफ के थ्रू इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव किया जा सकता है। लेट्स स्टार्ट नाउ। इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय graphical method। इज दैट ओके? सो मैं चाहता हूं कि क्विकली ग्राफ की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो पिछले लेक्चर में मैंने दिया है उसको एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, रिफ्रेश कर दूं। आइए सबसे पहले देखते हैं एक्स एक्सिस पे अगर टाइम को ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट को ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन होता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, ओके। उस केस में हमने ये बताया कि ये लाइन जो OA है, जो ओरिजिन से शुरू हो रही है किसी पॉइंट A तक जाती है, अगर इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर खींच लें और उसी पॉइंट से वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर खींच लें, ठीक है। इस पॉइंट का नाम B और इस पॉइंट का नाम C दे देते हैं। तो हमने ये बताया था कि स्लोप ऑफ द गिवन लाइन OA, इज दैट ओके? स्लोप का मतलब ही होता है ढलान। कैसे आप लिखते हैं उसे? दैट इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस फ्रॉम O to B, दिस इज कॉल्ड बेस। इज दैट ओके? सो ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी जो SI यूनिट है वो मीटर में है, और ये टाइम है तो इसकी SI यूनिट सेकेंड में है। और क्या होता है, ये एक ऐसा फिगर है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर हो तो क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाते हैं। देयरफॉर अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो जाएगा, SI यूनिट मीटर। देयरफॉर इसको देखिए क्या हो जाता है, ये AB किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इज दैट ओके? डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट मीटर और टाइम की SI यूनिट सेकेंड। देयरफॉर स्लोप ऑफ द गिवन लाइन OA इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। इज दैट ओके? ठीक है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। आइए उसी तरह देखते हैं एक और ग्राफ। यहाँ ले लेते हैं वाई एक्सिस पर वेलोसिटी, ओके, और वेलोसिटी की SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, और यहाँ ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे टाइम को, और टाइम का SI यूनिट सेकेंड। यहाँ भी यूनिफॉर्म मोशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर अगर ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है, A से एक परपेंडिकुलर अगर एक्स एक्सिस पर टाइम के एक्सिस पर आपने खींच लिया और A से एक परपेंडिकुलर आपने Y की एक्सिस पर खींच लिया जो वेलोसिटी की रिप्रेजेंटेशन है, तो क्या हो गया, आपको एक फिगर ऐसा नज़र आ गया। इसको B और इसको C मान लेते हैं, तो क्या हो गया, OBAC एक फिगर आपका आ गया, ठीक है, जिसमें OA लाइन है उससे नीचे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ भी स्लोप ऑफ लाइन मैंने बताया हुआ है, स्लोप ऑफ लाइन OA कौन सा ग्राफ है, ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन OA कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस परपेंडिकुलर हाइट डिवाइडेड बाय दिस बेस OB। इज दैट ओके? सो वेलोसिटी आमने सामने का जो साइड है वो इक्वल होता है। देयरफॉर ये अगर वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी है, और ये भी मीटर पर सेकेंड इसकी SI यूनिट। देयरफॉर यूनिट के हिसाब से अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, विच इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो स्लोप ऑफ लाइन OA इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स व्हाट, एक्सेलरेशन, ठीक है।
किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। एक और फिगर में इसी फिगर को ले लेता हूँ, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस और ये टाइम जिसकी ऐसा यूनिट सेकेंड, और ये वाई एक्सिस और इस पर वेलोसिटी जिसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपने दिखाया है या यूनिफॉर्म मोशन दिखाया है आपने, तो इस लाइन के अंडर इसके नीचे पड़ने वाला एरिया, ठीक है, यहाँ से ए से परपेंडिकुलर खींच लिया ऑन टाइम एक्सिस, देयरफॉर ये एरिया एक ट्रायंगल है, देयरफॉर एरिया अंडर द गिवन लाइन ए बी इज इक्वल टू व्हाट? ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, देयरफॉर हाफ दिस इज बेस ओ बी एंड हाइट ए बी, ठीक है। हाफ ओ बी कितना है? टाइम है, लिख लीजिए टाइम, एंड ए बी कितना है? आमने सामने इक्वल है, देयरफॉर ये भी वेलोसिटी, देयरफॉर दिस इज वेलोसिटी। अब दोनों की ऐसा यूनिट रखिए, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज मीटर पर सेकेंड। कैंसिल आउट, कितना बच गया एरिया? हाफ इंटू मीटर। सो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, तो एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? इन केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया अंडर द गिवन लाइन गिव्स अस द इंफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इज दैट ओके? क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये चीज़ है जो आपको अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन डील करने जा रहे हैं उससे पहले कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन आपको अपने ध्यान में रखनी है। अब देख लीजिए, हमने सब लाइन को ओरिजिन से ही क्यों क्रॉस कराया है? ओरिजिन से इसलिए क्रॉस कराया है सो दैट कि हमने मान लिया है कि टाइम जिस वक्त ज़ीरो है उस वक्त वेलोसिटी भी ज़ीरो है, टाइम जिस वक्त ज़ीरो है उस वक्त डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो है। अगर आप ये मान लेंगे कि नहीं कुछ दिए हुए टाइम में या ज़ीरो टाइम में कुछ वेलोसिटी थी, दिए हुए ज़ीरो टाइम में कुछ वेलोसिटी थी, तो ग्राफ यहाँ से शुरू हो जाएगा, थोड़ा हट के शुरू हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर तक चला जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। इज दैट ओके? अगर आप ऐसा मानकर चलेंगे कि आपने जिस टाइम को कंसीडर किया है इनिशियल टाइम, वहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, तो फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा, देख लीजिए। इज दैट क्लियर? सो आइए देखते हैं। अगर ओरिजिन से पास कर रहा है उसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि टाइम जिस वक्त इनिशियल टाइम ज़ीरो आपने माना हुआ है तो उस टाइम में उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो है। यहाँ पर भी अगर ओरिजिन से पास कर रही है तो इनिशियल टाइम आपने अगर ज़ीरो माना हुआ है तो उस टाइम में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई थी। आइए इक्वेशन ऑफ मोशन को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन by graphical method। इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए एक चीज तो आपको ध्यान रखना है कि थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन जो है थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होना चाहिए। आइए देखते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये टाइम, ठीक है, टाइम किस चीज़ में? सेकंड में। और ये वाई एक्सिस और ये वेलोसिटी किस चीज़ में? मीटर पर सेकंड में, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट ए से चलना शुरू करती है। कहाँ से? पॉइंट ए से चलना शुरू करती है, और जहाँ उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, कितनी है इनिशियल वेलोसिटी? u है, ठीक है। तो वहाँ से वो चलना शुरू करती है। आफ्टर टाइम t इट रीचेस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट b, ये पॉइंट b हो गई इसकी, ठीक है, वेयर इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v, ठीक है। ऐसा पिछले केस में भी देखे हैं जब ग्राफ नहीं यूज़ कर रहे थे तो, ठीक है। फिर से समझ लीजिए कि
if any object is at point A where its initial speed is u and after time t it reaches from point A to B with uniform acceleration where its final velocity is v. Plotting this information on time and velocity plane, we get a graph called velocity time graph for the given information. Now draw a perpendicular from point B to x axis. Is that okay? कहाँ से आपने खींच लिया है? पॉइंट B से x एक्सिस पे एक ग्राफ खींच लिया है. इसको थोड़ा और लंबा कर दीजिए. दिस इज x. इज दैट ओके? सो इसका नाम हम दे देते हैं C और ये ओरिजिन पॉइंट है, O से रिप्रेजेंट करते हैं. अब बोल रहा है ये इनिशियल स्पीड u है. इसका मतलब है कि ये जो y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है वो कितनी है? u है. ठीक है. अब टाइम एक्सिस के पैरेलल A से एक लाइन खींच लीजिए जो BC को किसी पॉइंट D पर कट कर रही है. इज दैट ओके? टाइम एक्सिस के पैरेलल, इस एक्सिस के पैरेलल A से एक लाइन खींच लीजिए जो कहाँ जाके कट कर रही है? BC को D पर कट कर रही है. ठीक है. जब पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम जैसा हो जाएगा, रेक्टेंगल भी आप कह सकते हैं. पैरेलल लाइन की डिस्टेंस ऑलवेज एक जैसी होती है. जब पैरेलल लाइन आप खींच लेंगे तो ये डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होगी. देयरफॉर इफ OA डिस्टेंस इज u देन CD इज ऑल्सो u. इज दैट क्लियर? और टाइम एक्सिस को अगर यहाँ t से डिनोट करते हैं तो अगर ये t है OC, ये डिस्टेंस अगर OC t है तो AD भी इक्वल है और अपोजिट साइड्स है ऑफ द गिवन रेक्टेंगल. देयरफॉर दिस इज ऑल्सो t. सो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ गई. एक इंफॉर्मेशन और है, फाइनल वेलोसिटी इज v. देयरफॉर ये डिस्टेंस जो है फाइनल, यहाँ पर ये डिस्टेंस फ्रॉम B टू C ये कितनी हो जाएगी? v के बराबर हो जाएगी. ठीक है. सो इंफॉर्मेशन नोट कीजिए. OA इज u एंड OA इज इक्वल टू CD. ठीक है. विच इज इक्वल टू u एंड OC इज इक्वल टू AD. AD इज इक्वल टू OC एंड दैट इज इक्वल टू T. अब जरा ध्यान से देखिए, BC कितने के बराबर है? V जो है BC कितने के बराबर है? BC V के बराबर है. और BC लाइन को ध्यान से देखिए तो वो BD और CD को मिलाकर बनी है. BD प्लस CD इज इक्वल टू V. और CD का वैल्यू देखिए तो कितना है? U के बराबर है. देयरफॉर BD प्लस U इज इक्वल टू V. देयरफॉर BD इज इक्वल टू V माइनस U. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई. ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी? दिस इज V माइनस U. ठीक है. B से लेकर D तक की दूरी V माइनस U हो गई है. ओके. अब क्या है? आपके पास लगभग इंफॉर्मेशन आ चुकी है. अब लिखिए स्लोप ऑफ द लाइन. स्लोप ऑफ द लाइन AB. इज दैट ओके? स्लोप ऑफ द लाइन AB. सो स्लोप ऑफ द लाइन को कैसे करते हैं? परपेंडिकुलर हाइट. ठीक है. दैट इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय द बेस ऑफ द गिवन ट्राइंगल. हेयर ट्राइंगल है ये. देयरफॉर दिस इज AD. ठीक है. अब देखिए BD का वैल्यू डालिए और स्लोप ऑफ द लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. ऑलरेडी बता चुके हैं. BD का वैल्यू पुट कीजिए. BD इज V माइनस U और AD T के बराबर है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. देयरफॉर यहाँ डिनोमिनेटर में 1 V माइनस U
इज इक्वल टू AT, देयरफॉर V इज इक्वल टू U प्लस AT। इज दैट ओके? इस इक्वेशन को अगर इंटरप्रेट करना चाहें, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इनिशियली, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इनिशियली अगर रेस्ट में है तो U 0 हो जाएगा, देयरफॉर V इज इक्वल टू AT, ठीक है। और दूसरा केस क्या बनता है? इफ ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट फाइनली, ठीक है, यानी अंत में वो रुक जाता है, देयरफॉर V इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? ये 0 इज इक्वल टू U प्लस AT, देयरफॉर U इज इक्वल टू माइनस AT। और माइनस मैंने पहले ही बता दिया है कि वेलोसिटी या स्पीड निगेटिव नहीं होगी, वो कुछ और बता रहा है, दैट इज रिटार्डेशन, माइनस ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो ये बातें पहले भी बता दिया है, अब सिर्फ उसका आपको इंटरप्रिटेशन ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ ये यूज़ आप कर सकते हैं। सो स्लोप ऑफ द लाइन AB से आपका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। अब आइए देखते हैं दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और कंडीशन अप्लाइड है कि एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन रिमेन्स कांस्टेंट। फिर से वही ग्राफ, ये एक्स एक्सिस और उस पर टाइम इन सेकेंड, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं T से, और इधर वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। इज दैट ओके? अब फिर से कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट A से चलना शुरू करती है और आफ्टर टाइम T कैसे चल रही है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रही है। आफ्टर टाइम T इट रीचेस फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। सो इनिशियली इट्स स्पीड, इनिशियल स्पीड इज U एंड फाइनल स्पीड इज V। फिर से समझिए, लेट एनी ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट A वेयर इट्स इनिशियल स्पीड इज U आफ्टर टाइम T it reaches from point A to B and covers a distance S in this duration of time and reaches to point B. Is that okay? अब इसको जब आप वेलोसिटी और टाइम के एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं तो एक ग्राफ आपको मिल जाता है। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए टाइम एक्सिस पर, लेट दिस इज C, ओके, और ये ओरिजिन है, O इसका नाम हो गया। इज दैट ओके? अब क्या है कि ये इनिशियल स्पीड है, देयरफॉर ये डिस्टेंस कितनी हो गई? U हो गई, ठीक है, और ये फाइनल है, वेलोसिटी यहाँ तक पहुँचने पर फाइनल, देयरफॉर ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी? V हो गई। इज दैट ओके? अब क्या कीजिए कि पॉइंट A से टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच लीजिए, ओके, वो कहाँ जाकर कट कर गई? D पर ऑन द लाइन BC, ठीक है, BC लाइन पर D पॉइंट पर जाके वो कट कर गई। तो क्या है, पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होता है, देयरफॉर अगर ये OA डिस्टेंस U है तो CD डिस्टेंस भी U हो गई, और ये अगर टाइम T है तो यहाँ भी टाइम T हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि पीछे मैंने बताया है। अब आइए, यहाँ पर सब कुछ आपका समझा हुआ है, लेकिन इस बार आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। देयरफॉर आपको जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपको पहले से डेराइव करके आपको मालूम है क्या है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। इज दैट ओके? तो ये क्या है? ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ में निकलती है? मीटर में निकलती है। सो यहाँ पर आपको एरिया अंडर द लाइन निकालना पड़ेगा। देयरफॉर एरिया अंडर द लाइन AB, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ, देख लीजिए कहाँ से शुरू कर दें, O A B
DCO, एरिया ऑफ द फिगर। O से शुरू कीजिए, O A B D C एंड O। यहाँ पर दो एरिया नज़र आ रहा है, पहला ये और दूसरा ये, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइएंगल what ABD, is that okay? Therefore एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ क्या है, OC है, और ब्रेथ क्या है, OA है। तो ब्रेथ पहले लिख लेते हैं और बाद में लेंथ लिख लेते हैं, एक ही बात है मल्टीप्लिकेशन में। प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, सो हाफ बेस इज AD and height is what, height is BD, is that okay? देखिए OA कितने के बराबर है, U के बराबर है, और OC कितने के बराबर है, T के बराबर है, क्लियरली ग्राफ में दिख रहा है। प्लस हाफ AD, देखिए AD, दिस इज AD, क्या है वो, टाइम के बराबर है, ठीक है। AD रिप्रेजेंट्स टाइम। और BD ज़रा देखिए, BD में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये पूरी डिस्टेंस BC किसके बराबर है, V के बराबर, और BC कितने के बराबर है, BC इज BD प्लस CD, ठीक है। अब देखिए CD कितने के बराबर है, U के बराबर है, देयरफॉर BD प्लस U इज इक्वल टू V, देयरफॉर BD इज इक्वल टू V माइनस U। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, V माइनस U हो गई। इज दैट ओके? सो फिर से यहाँ क्या आ गया, V माइनस U आ गया। ओके, नाउ ये कितना लिखा गया, UT प्लस हाफ, ये V माइनस U का डील करना होगा। आपको क्या आया है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, V इज इक्वल टू U प्लस AT। देयरफॉर अगर इसको इक्वल के साइन के इधर ले आते हैं तो ये कितना हो गया, V माइनस U इज इक्वल टू AT, दैट इक्वल्स टू V माइनस U इज, ये ऑलरेडी T है और ये AT आ गया, कितना हो गया, मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, UT प्लस हाफ A और T से T मल्टीप्लाई हुआ AT स्क्वायर। यही तो आप निकालना चाह रहे थे। दूसरी बात ये कि एरिया अंडर द लाइन AB, इसके बारे में तो मैंने इंफॉर्मेशन इधर लिखी ही नहीं, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और डिस्प्लेसमेंट का डिनोशन S होता है। देयरफॉर ये सारे S और S यहाँ लिखते आप चले जाएंगे, ठीक है। सो एरिया अंडर द लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर आपके पास आ गया। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सो मैं ग्राफ को एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मैं क्या करता हूँ कि फिर से एरिया निकालना चाहता हूँ, ठीक है। सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपका समझा हुआ है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, वो पॉइंट A से चलना शुरू करती है और आफ्टर टाइम t s डिस्टेंस कवर करके पॉइंट B पर पहुंच जाती है जहां उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। अगर इस इंफॉर्मेशन को टाइम और वेलोसिटी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो एक ग्राफ हमें मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से निकालना है क्या हमें, एरिया अंडर द लाइन AB, और इस बार दो एरिया नहीं लेकर हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। देखिए ट्रेपीजियम जैसा दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OA, OA B C
और ओ, पूरा कवर हो गया। ओ ए बी सी ओ। ट्रेपीजियम में दो लाइन आमने सामने की पैरेलल होती है, कुछ ऐसे, ठीक है। इज दैट ओके? आमने सामने की दो लाइन पैरेलल होती है और हाइट निकालने के लिए किसी एक वर्टेक्स से सीधे सीधे एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं अपोजिट साइड पे। इज दैट ओके? सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वो इक्वल होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। नेम दे दीजिए वर्टेक्स का और ये ई मान लीजिए। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो गया? ए बी, और ये हो गया सी डी, और हाइट कितनी हो गई? ए सी। सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, सी ई लिखिए या ए सी लिखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, देखिए पैरेलल साइड्स इसमें कौन कौन है? ये और ये पैरेलल साइड्स हैं, ये देख लीजिए, ये ओ ए एंड बी सी। यहाँ कौन कौन है पैरेलल साइड? ओ ए इज पैरेलल टू बी सी पूरे फिगर में, ठीक है। ओ ए इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। देयरफॉर सम ऑफ पैरेलल साइड्स हाफ कितना हो जाएगा? ओ ए, और वो कितना है? बी सी। और हाइट देखिए ज़रा ध्यान से, ये पैरेलल साइड्स हैं और हाइट जो है आपकी ये है या ये है, ठीक है। जो ऐसे आपको फिगर कुछ ऐसा दिख रहा है, छोटा सा मैं फिगर बनाकर आपको दिखाऊं, ठीक है। फिगर जो है वो फिगर कुछ ऐसा दिख रहा है, छोटा सा फिगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। ये है आपका, तो ये दोनों पैरेलल साइड और ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो हाइट कितनी हो गई? ओ सी। यहाँ पर आपने खींचा था बट यहाँ ऑलरेडी वो एक लाइन स्ट्रेट है बिल्कुल, जो हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। देयरफॉर हाफ ओ ए कितने के बराबर है? देख लीजिए, यू के बराबर है, और बी सी पूरा ऊपर से नीचे तक वी, ठीक है। और ओ सी दैट इज टी। ओ सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टी को। इज दैट ओके नाउ? अब आप देखिए, कि एरिया अंडर द लाइन ए बी इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट एस लेटर से डिनोट करते हैं। सो ये डिनोट कर दिया मैंने। अब u प्लस वी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको पता है, या तो वहाँ से लिख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। देयरफॉर इसको इधर लेके आइए, v माइनस यू दैट इज ए टी। अब t के फॉर्म में लिखिए, तो ये कितना हो जाएगा? v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, s इज इक्वल टू हाफ। इसको पहले लिख लीजिए v प्लस यू, और t के बदले में v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, ठीक है। अब ये देखिए v प्लस यू एंड v माइनस यू दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितने के बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। देयरफॉर ये क्या हो गया? ये डिनोमिनेटर में है दोनों, 2a, और ये कितना हो गया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये ऑलरेडी s है। डिनोमिनेटर में 1 रखिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो 2as। देयरफॉर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपका आ चुका है। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थ्रू ग्राफ मेथड, ठीक है। सो
बहुत ईजिली अगर एक बार आपने ग्राफ को समझ लिया तो सारे रिजल्ट्स तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। ये हो गया आपका ग्राफ का मेथड। आइए थोड़ी सी कुछ बात और भी डिस्कस कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड। आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखा। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। वेलोसिटी की SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, तो क्या दोनों तरफ इतना ही आना चाहिए? मान लीजिए ये LHS है आपका और यूनिट लिख लिया वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। RHS ज़रा चेकआउट कीजिए तो क्या RHS में भी क्या मीटर पर सेकेंड ही आता है? तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, उसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम की यूनिट सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट, ठीक है। मीटर पर सेकेंड प्लस मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मतलब दोनों को जोड़ लें तो 2 मीटर पर सेकेंड। सो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, देयरफॉर इसको नेग्लेक्ट करके चलें तो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड की भी यूनिट मीटर पर सेकेंड और राइट हैंड साइड की भी यूनिट मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है दोनों तरफ से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट साइड में कुछ और बात है और इधर ज़्यादा टर्म लिखा हुआ है तो उधर कुछ और बात हो जाएगी। आइए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी चेक कर लें। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है? LHS डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट मीटर, और RHS को भी चेकआउट कीजिए, ठीक है। कितना है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। इज दैट ओके? सो ये मीटर पर सेकेंड और मल्टीप्लाई हुआ तो सेकेंड, और इधर आइए ये कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का कितना हो जाएगा? स्क्वायर है, देयरफॉर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर से ये वाला कैंसिल आउट और ये सेकेंड से ये कैंसिल आउट। m प्लस हाफ m कितना हो जाएगा? 3/2m। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि नंबर्स की कोई यूनिट नहीं होती है। सो LHS में जितनी यूनिट आई थी उतनी ही RHS में भी आ गई, देयरफॉर ये इक्वेशन भी बिल्कुल बैलेंस्ड है। अब आइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी चेक कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कह रहा है आपका? दिस इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। LHS देख लीजिए, v स्क्वायर क्या हो जाएगी इसके यूनिट के हिसाब से? मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, दैट इज मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। RHS को यूनिट के हिसाब से चेक कर लीजिए, ठीक है। दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो यू स्क्वायर इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्टेंस दैट इज ऑल्सो मीटर, देयरफॉर दिस इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये न्यूमरेटर में ये भी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना हो गया? 3 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो नंबर यूनिट लेस होती है, देयरफॉर देख लीजिए LHS में यूनिट आई थी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और RHS में भी यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दोनों तरफ बिल्कुल ये बैलेंस्ड है, देयरफॉर आप अच्छे से इंफॉर्मेशन को चेक करने की पोजीशन में होने चाहिए। इज दैट ओके? सो इस वीडियो को, इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के साथ। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।